नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूछेंगे ऐसे सवाल जो केवीएस, एसएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, लेकिन कारण हम बताएंगे। तो टॉपिक है आसमान और प्रकाश। दोस्तों, इस टॉपिक से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आपको जानना भी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको देखिए कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन भी हम पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। तो दोस्तों, समझिए कि यहाँ पृथ्वी है, यहाँ दोपहर के समय वाला सूर्य है, इधर सुबह और शाम वाला सूर्य है। आपको ये तो पता है कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है उसका रंग जो है वो हमें दिखाई कैसा पड़ता है, सफेद। लेकिन ये भी हमको पता है कि उस सफेद एक रंग दिखाई भले पड़ रहा है, लेकिन उसमें होता कितना है, 7 गो रंग, विबग्योर 7 रंग होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और लाल बैंगनी। जानते हैं, हम लोग जानते हैं इसमें 7 रंग होते हैं। लेकिन आपको बस इतना एक चीज याद रखिएगा, ज्यादा नहीं भाई। सबका अपना तरंग दैर्घ्य है, सभी रंग का अपना वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। अरे अपने भाषा में बोले ताकत, सबसे ज्यादा ताकत है लाल लाल रंग का, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, सबसे ज्यादा ताकत होता है। जबकि सबसे कम तो ऑब्वियस बात वायलेट को होगा। मान लीजिए इधर से लगभग हम लोग को ब्लू के जैसा दिखाई पड़ता है नीला, तो नीला का तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। लेकिन जबकि सर सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य ताकत जो होता है लाल रंग का होता है। एक बात बताइए, अब मान के चलिए कि एकदम सूर्य की किरणें स्पीड से आ रही है, ऑब्वियस आती है सर स्पीड से। कितना स्पीड से सर, 3 गुने, सॉरी यहाँ कितना स्पीड से सूर्य की किरणें आती है सर, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड सर। 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड का स्पीड से आ रही है। इतना स्पीड से सूर्य की किरणें आ रही है। उसमें है कितना रंग सर, 7 रंग। 7 रंग है सर, 7 रंग। देखिए 7 रंग इस तरह से आ रहा है। अब 7 रंग मान के चलिए, इस तरह से 7 रंग एक आ तो रहा है, एक किरण, लेकिन उसमें है 7 रंग। आप ही बताइए, उस 7 रंग एकदम हमारे वायुमंडल से टकराता है, पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है। पृथ्वी के वायुमंडल को कमजोर मत समझिएगा, हेवी है। अरे वो ना होता तो हमनी के जो खून है ना, नस में खून, उधर नस वो फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है। कलम में जो इंक भरल रहता है वो इंक बाहर आ जाता है। ये एटमॉस्फेयर उसको जकड़ के रखा है, हमारा वातावरण उसको दबाव डाला हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना के रखा है, वायुमंडलीय दाब बना के रखा है। तो ये बहुत बड़ा दाब बनाए हुए रहता है, आसान नहीं है, बहुत बड़ा दाब है। और इसमें बहुत सारे धूलकण वगैरह, गैसेस, बहुत सारे कणस वगैरह होते हैं, पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे वातावरण में होते हैं। पता है, जैसे ही हमारे वायुमंडल से टकराएगा तो जो कमजोर होगा क्योंकि वायुमंडल के पार नहीं हो पाएगा, वो बाहर है, पसर जाएगा, ना जा पाएंगे तब, अब ना जा पाएंगे, टकराएगा तब टूट फूट के बिखर जाएगा, एकदम नहीं रहेगा, हमें नहीं रह पाएंगे, ना जा पाएंगे। लेकिन जो ताकतवर होगा घुसते चल जाएगा। तो सर मान के चलिए जितना भी ताकतवर तो चलिए घुस जाएगा, लेकिन ये सब चीज विबग्योर में जो VIB यानी ब्लू, मान लीजिए कि नीला वाले पसर जाएगा सर। पसर जाना को बोलते हैं हिंदी में परकिरणित हो जाना, परकिरणन साइंस की भाषा है, और अंग्रेजी में इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। तो प्रकाश का ना यहाँ स्कैटर हो जाता है। नीला रंग चूंकि कमजोर रंग है, तो कमजोर रंग सर बिखर जाएगा सर, हमारे वायुमंडल के ऊपर ही सतह में बिखर जाएगा, यानी आसमान में सर बिखर जाएगा। ब्लू ब्लू रहेगा तो हमने दिखेगा कैसे, ब्लू ना दिखेगा जी, तो पूरा पूरा ब्लू में दिखाई देते रहता है। तो हमरी का आसमान इसीलिए नीला दिखाई रहता है। कारण का हो गया सर, प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, एक सवाल बड़ा गजब का है कि जैसे सूर्य सामने रहता है तब तो हमको एकदम सफेद सफेद, चाहे एकदम पूरा आसमान तो नीला, लेकिन सूर्य सफेद सफेद दिखाई देते रहता है। लेकिन जब सुबह शाम जब होता है तो उस समय सूरज लाल लाल दिखाई देता है। हमारा सूरज जो लाल दिखता है, रक्ताभ जिसको बोलते हैं, कहाँ दिखाता है। जब सामने रहेगा तो इनके किरणों को ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सुबह शाम के समय ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। अब उस समय देखिए, अच्छा होता क्या है, अब उस समय होगा क्या, अब इतना दूर से आ रहा है, ट्रेवल करते करते आ रहा है किरणें, अब यहाँ आया तो सब किरणें में न चलते चलते जितना कमजोर वाले है, कमजोर वाले सब जवाब दिए लगता है। और हम मान के चलिए हम यहाँ पे है, यहाँ पे तो हमारे पास जो पहुंचेगा ना, वो सिर्फ जो ताकतवर वाला रंग होता है वही भेदते हुए, हमारे वायुमंडल को भेदते हुए हमारी आंखों तक वही पहुंच सकता है जो ताकतवर है। और ताकतवर कौन है, लाल। तो लाल रंग ही हम लोग के सब ज्यादा दूरी जब रहेगा, पृथ्वी और सूरज की सब दूरी ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा दूरी हो गया, तो होता क्या है कि जो ताकतवर रंग होता है ना, और जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, वही हम लोग तक पहुंचता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है। और हमारी आंखों तक जो रंग पहुंचेगा वही रंग ना बताएंगे जी। हम लोग के आंख तक जब लाल रंग पहुंचेगा तो लाले रंग ना बताएंगे कि कैसा दिखेगा सूरज, लाल रंग का। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सुबह और शाम में लाल रंग काहे दिखाई देता है, आसमान नीला रंग का काहे दिखाई देता है। अब ना आप एक बात जान लीजिए, परीक्षा में बैठिए और रंग में कभी कहेगा नीला लाल कुछ भी दिखेगा, आंसर में प्रकाश का प्रकीर्णन मार देना है भाई। प्रकाश का प्रकीर्णन, उसमें उतना डीप नहीं पूछेगा तब वो आप बता दीजिएगा कि प्रकीर्णन किसका हो गया। जिसका ताकत ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम होता है, और जिसका कम ताकत कम है उसका प्रकीर्णन यानी बिखराव ज्यादा बिखर जाता है। प्रकीर्णन मतलब बिखर जाना। ताकत कम था बिखर गया, ताकत ज्यादा था घुस गया सीधे अंदर।
तो ये चीज कहने का मतलब हम लोग जो सेट कर रहे हैं लॉजिक, ये बड़ा गजब का है और परीक्षा में जो है सो एकदम डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं। परीक्षा में पूछा गया सवाल से सबका जवाब दीजिए। यहाँ कुछ सवाल है, सबका कमेंट में जवाब दीजिएगा। जैसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और भी यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सबका जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है कि बताइए अंतरिक्ष यानी स्पेस का रंग कैसा दिखाई पड़ता होगा और क्यों, कमेंट में जवाब दीजिएगा। और हाँ, आपको रोज एग्जाम बेस्ड सवाल दिए जाएंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।